न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी अरोरा। अंतरिक्ष से एक भारी भरकम रॉकेट का करीब 23 टन मलबा धरती पर गिरेगा, लेकिन यह आफत कहां आएगी या पता नहीं है। यह रॉकेट चीन द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन के नवीनतम प्रक्षेपण से कम 23 टन वजनी रॉकेट का मलबा पृथ्वी पर किसी अज्ञात स्थान पर और तेज गति से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हुआ ये है कि चीन ने रविवार की दोपहर 2:22 पर दक्षिणी प्रांत हेनान से लॉन्ग मार्च 5B हैवी लिफ्ट रॉकेट लॉन्च किया। यह रॉकेट सौर ऊर्जा से चलने वाली वेंटियन लैब को लेकर किया गया है, जिसे त्योंगोंग स्पेस स्टेशन में जोड़ा गया है। पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट के पहले चरण के दौरान इसने 23 टन का मलबा गिराया, जिसके अगले कुछ दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रक्षेपण प्रक्रिया का जोखिम भरा डिज़ाइन और रॉकेट का 1.8 मिलियन पाउंड से अधिक का ज़बरदस्त वजन पुनः प्रवेश के दौरान पूरी तरह से जलने की संभावना नहीं है। सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के एक खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडोल ने एक ट्वीट में कहा, दुर्भाग्य से यह संभव है कि 21 टन के कोर चरण को एक अप्रत्याशित स्थान पर अनियंत्रित री-एंट्री करने के लिए निचली कक्षा में छोड़ दिया जाएगा। रॉकेट गिरने की सटीक जगह का अभी पता नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि मलबे के किसी रिहायशी इलाके में गिरने की संभावना नहीं है। हालांकि इस साल की शुरुआत में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कुछ हिस्से 2020 और 2021 के बीच 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हुए। इनमें से एक मलबा हिंद महासागर में गिरा, लेकिन दूसरे लॉन्च से मलबा आइवरी कोस्ट गणराज्य के गांव में गिरा। चीन के 2021 के प्रक्षेपण से रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिरने पर नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि बीजिंग अपने अंतरिक्ष मलबे के संबंध में जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसमें इस तरह के संचालन के बारे में पारदर्शी होना शामिल है। चीनी विदेश मंत्रालय ने जवाब में कहा कि मलबे से नुकसान होने की संभावना बेहद कम रही है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को विशेष रूप से तयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के टुकड़ों को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नवीनतम मिशन में से वेंटियन प्रयोगशाला मॉड्यूल को भेजा गया है, जो स्पेस स्टेशन की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार करेगा। शोधकर्ताओं को पारिस्थितिक और जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगों का संचालन करने की अनुमति देगा। मॉड्यूल बाहरी प्रयोगों के लिए रोबोटिक आर्म, स्पेस वॉक के लिए एक अतिरिक्त एयरलॉक और अंतरिक्ष यात्रियों के सोने के लिए 3 और जगहों से भी लैस है। वेंटियन प्रयोगशाला मॉड्यूल लॉन्च के 13 घंटे बाद उसे तयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया गया। ये मिशन अभी तक पूरी तरह सफल रहा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ।